बुलाने तिसे कौन गोदी मां खिलाने तिसे तोर बिना कोना नहीं है मोरो अरे जी सुन ले दाई मोरो भारी है दुखदाई तेरा गोदी मखला ले बोला बेटा कही के बुला ले वो महामाई तोरे गोदी मां खिला ले वो मोरे सीताराम श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मन मकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जसु जोदायक फलचार बोधहीन तनु जान के सुभराव पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार बोल लखन सिया रामचंद्र की जय हो उमापति महादेव की जय हो सभापति तुलसीदास की जय हो सब संतन की जय हो पंडित देवलाल महाराज की जय हो जय जय श्री राम। छत्तीसगढ़ के पावन धराधाम आप मन के पावन ग्राम सलोनी असलोनी के पावन भैया में बहावत हवे त्रिवेणी संगम पतित पानी मानस रूपी गंगा के धार ये मानस गंगा में डुबकी लगी या राम चरित्र मानस के सुनैया मुर्दाय दीदी और भाई बहनी बुजुर्ग सियान अवैया जवैया रस्तरंगिया जहां तक हो सके और आवाज ला आप जन जन तक पहुंचे आदरणीय मई का ऑपरेटर भैया अपन गुरुतर विभाग से जम्मू समाज ला सकेल बटोर कर खैया आदरणीय संचालक गुरुदेव अपन जीवन के अनुभव ला बाटत भागीरथ प्रयास करत मानस गंगा ला उतरित करिया मानस गंगा ला बोइया ये गांव के समस्त दानदाता आयोजक समिति कौशल्या भंडार में अपन सेवा के दिव्या जम्मू संत जन साथ हैं यूट्यूब के माध्यम से हमारे मानस मुरली आप जन जन तक बिगड़ैया आदरणीय कैमरा वाले भैया आप सबके पावन चरण कमल में हमर माँ के ममता मानस परिवार ग्राम चिल्हाटी जिला उत्तर बस्तर कांकर के नान्हे नान्हे बौद्ध लेकमन साष्टांग प्रणाम स्वीकार करो। आओ हरिनंद हरि कथानंता के भाव सब सबके लिए जोड़े के प्रयास करो मोर भागा में आहे आरण्य कांड।
अरण्य मतलब होते जंगल, कांट मतलब होते घटना। जन प्रसंग मोला मिले हैं। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते का, लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु की, ताके कर रावण कहा मनो चुनो त्यो दी। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु किन, ताके कर रावण कहा मनो चुनौती दिन। एक शब्द में कहा ना तो शुभ न खाके नाक कान कटा के, है ना, नाक कटा के रही हो। नाक कट जाना मतलब जहां तक मोला लगते कथे ना, नाक कटा दीस। नाक कट के मतलब इज्जत के चले जाना, प्रतिष्ठा के चले जाना, नाक कट जाना। आज सुबनखा भले अपन नाक कटाए, मगर सिर्फ अपन नाक नहीं कटाई, रावण कुल के नाक कटा है। एक और बात कही जाती कि नारीला हमेशा मर्यादा में रहना चाहिए। महतारी है ना तो बेटा के सानिध्य रहे, पत्नी है तो पति के सानिध्य रहे, बेटी है बाप के सानिध्य रहे, सानिध्य रहना चाहिए। मगर यदि स्वतंत्र हो जाते ना तो कर स्थिति सुबनखा का सौत है। लक्ष्मण जी सुबनखा के नाक और कान दोनों काटी, सब जब काटिस ना ता ऐसे लगिस मानो वही कना रावण ला चुनौती भेजेगे, हे रावण तैयार हो जा, अब तोला मारे राम आवा थे, मानो चुनौती दिन। हाँ, एक और बात, राम रावण की युद्ध ना यही कना चालू हुआ है सुबनखा से। जब भी युद्ध चालू होते ना तो अक्सर करके ओकर पीछे नारी के हाथ होते दाई, अन्यथा मत लो। महाभारत के विशाल का युद्ध ओकरो पीछे नारी के हाथ रही से। महाभारत रामायण नारी से युद्ध चालू हुआ है। और यदि नहीं हमारे घर घर में घलक युद्ध होते ना, दो जन भाई मन झगड़ा नहीं हो कब, मगर जे दिन बिहाव होते वो दिन वो दोनों भाई में बड़ झगड़ा मारते। वजह आप सब जाना था, है ना, अन्यथा मत लो हमर बात ला। कवा की महू भी नारी के कोकले पैदा ले हो जला जगत जननी महतारी कथा। और कहना यह है कि नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान है। आपके कोरा से ये नर की उत्पत्ति होते, कोक से तब कहना पड़ते कि नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान है। अजी नारी से नर होते, नारी की महिमा महान है। नारी से नर होते, नारी की महिमा महान है। ये पावन भाव के साथ आप सबको ले जोड़बो। अरण्य कांड के यात्रा है, निवेदन चाहूं आप सबसे। अरण्य मतलब होते जंगल, कांड मतलब होते घटना। और त नीचे बैठे रहा है, मन ला जंगल ले जाना है। कौन कौन जहू जंगल, कौन कौन जाओ
तो कौन कौन जंगल जाऊ कथा। अच्छा एक ठीक बात, जब भी जंगल जाए बात आते तो डर हम आ जाते जंगल जाबो तो वहाँ भालू मिलही, जानवर मिलही, काटा खोटे रहे मगर एक ठीक बात है ना। भगवान जब जंगल जैसे वन में जैसे कदम रखे लगी भगवान के समक्ष वन देवी आ गए। और वन देवी ऐसे भगवान लग कह लगता प्रभु हाँ वन देवी मोर बका क्या है भगवान आप बना हो। एक दिन बने 14 साल बा हो मोला आपकी सेवा करे का अवसर मिला थे परमात्मा मोला आज्ञा देव का आज्ञा है मोर बार। वन देवी कथे भगवान मोला आज्ञा दे। तो भगवान बड़ा सुंदर भाव से वन देवी लिखते काम देते का। वन देवी एक काम कर हुआ आप कौन से मुझे रास्ता से अयोध्या ले चल के वन हो ना और रास्ता में कई जगह कांटा है कंकड़ है और रास्ता के काटा कंकड़ ला हटा दो वन देवी। और रास्ता के काटा कंकड़ ला हटा दो ता वन देवी ठीक निवेदन करते आप सबके ध्यान का निवेदन। भगवान के दिन अयोध्या है ये जंगला है गुठिया वापस में भगवान के साल बना है बाबा 14 साल बाद। तो वंदे भी कहते भगवान आप तो 14 साल बना हो जे दिन जहू और एक दिन पहली काटा का गला हटा दूं कब काटा के स्वभाव थे आज काटे फिर बरसात फिर जाग जाते धान बोथो नहीं हाँ कि ना बोथो ना बाबा धान वो पहली खेत ला साफ करथन वहाँ के काटा खोटी बन बूटा सब ला खन थन कोड़ थन और आगी लगा देथन उसने का हाँ कि ना। तो दूसरा साल नहीं लगना चाहिए खन्ने कोड़े ला आगी लगा दूसरा साल नहीं लागी का लाग थे। वंदे भी कहते भगवान काटा के स्वभाव रखे ये साल यदि काट दिया जाए तो अगले साल फिर जाग जाते अगले साल ना हो जे साल आप जाऊ एक दिन पहले वो काटा कंकड़ हटा था। तो भगवान बड़ा सुंदर बात कथे राई का वंदे हाँ भगवान तेनी जानस काला प्रभु पूरा अयोध्या जाना थे कि मैं वन आऊं पूरा अयोध्या जाना थे कि मैं वन आऊं मगर दूधन नहीं जाने कि मैं वन आऊं। कौन कौन आ रहे हो दूजन जमन्ना निहाल जा रही है कौन कौन हरे कौन है भरत और शत्रुघ्न है ना। वंदविल कथे वंदवी ते नहीं जा रहा जब भरत ला शत्रुघ्न ला पता चली ना मैं वना हो तो दौड़ा चले ही वंदवी कहते भगवान हाँ का ये भरत शत्रुघ्न अति नाजुक है कि ये काटा कंकड़ और पांव में चुभी तकलीफ होगी। राम कहते ना ना वंदवी भरत तो वज्र के समान कठोर है मगर हाँ यही काटा यही कंकड़ जब भरत के पांव में चुभी ना तो भरत ला ये सोच के तकलीफ हो ही वंदवी ये सोच के तकलीफ हो ही वंदवी यही काटा मोर राम के पांव में चुभे। भरत अपन तकलीफ ला सह सकते वंदवी मगर भरत राम ला तकलीफ हो ना ये भरत ला बर्दाश्त नहीं है। भरत राम के तकलीफ ला नहीं देख सके और वो यही पक्का वन और पीछे पीछे ही वंद भी कहते भगवान रास्ता के काटा कंकड़ में तुरंत हटा दे हट गए हैं। अब बताओ दाई हो रास्ता के काटा कंकड़ हट गए जंगल जाना है जे रास्ता में भगवान जाए है ता नीचे रखो मन जंगल ले जाना है कौन कौन चाहिए जंगल अब हाथ उठाओ कौन कौन जाऊ जंगल मैं तो जाऊं भाई कैमरा वाला भैया हाँ जाइए एड़ा जाना है ना जंगल के बाद है सुबनखा कैसे टाइप के लीला रचे थे देखथन मगर जंगल में जाके देखो चारों मुड़ल घेरथन बीच में भगवान लीला करत है चारों मुड़ल देखा तो जंगल समझ लो चारों मुड़ा झाड़ी है बीच में सुबनखा का कहा थे भगवान ला कैसे कहा थे नाक कान कैसे कटाई देखो भजन के बाद बोल लखन श्री रामचंद्र की जय।
हो शिव नाम से है जगत में वो जाना, हर भक्तों पे है मन में शिवारा। ऐसा बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही श्रद्धा सुमन मेरा मन रेल पति, श्रद्धा सुमन मेरा मन रेल पति, जीवन भी अर्पण कर दो। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पति, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पति, जीवन भी अर्पण कर दो। ऐसा बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही दो। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमित कहानी है तू। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार, तेरी पूजा ही मेरा जीवन आधार। धूल तेरे चरणों की धूल तेरे चरणों की लेकर जीवन को साकार किया। ऐसा बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तो। कुछ मैं और जानू ना, जिंदगी भर करूं तेरी आराधना। सुख की पहचाने दे तू मुझे ज्ञान दे, प्रेम सबसे करूं ऐसा वरदान दे। तूने दिया बल निर्बल को, तूने दिया बल निर्बल को, अज्ञानी को ज्ञान दिया। ऐसा बाबा
श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पतरी, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पतरी, जीवन भी अर्पण कर दो मेरे बोलो के मैं तू ही तो मानस प्रेमी संसवाज रामचरित्र मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी जब शोभ नखा के परिचय दीस तब लिखे का कि शोभ नखा रावण के बहने दुष्ट हृदय दारुक दुख है ना। शुभ नखा रावण के बहने और दुष्ट हृदय दारुक दुख नहीं, मतलब जिगर अंदर दुष्टता के भाव हो, जिगर अंदर व्यवहार अच्छा न हो, उस भाव शुभ नखा के अंदर भरा है। काकरो अच्छा हुआ तो नहीं देख सके। और कहे जाते रामचरित्र मानस में कि यदि नारी के परिचय हो तो मुख्य रूप से 3 परिचय होना चाहिए। कौन कौन से 3 परिचय है ना? तो आप मन बताओ दाई हो, मैं नहीं बताऊं, सुनात रहो। पहली परिचय ये जगह मान के चलो कोई नोनी खेला तो ये देख के का कहो काकर घर के हरे, ये काका कहा रे काना तो से कहो ये काकर बेटी हरे, पहली परिचय। दूसरा परिचय वी बेटी बढ़ गए बढ़े बाद बिहाव हो बाद मैके ले ससुराल जाई खोर गली में पानी धर के निकलते ना, लोगन मन देखते काकर हके काका इधर हम कौन है पट डारे तैसे लागते कना ओकर पत्नी हरे है ना, प्रणाम है आपला। तीसरा परिचय जब वही बेटे वही पत्नी उमर ढलते खोर गली में लौड़ी धर के निकलते, लोगन मन देखते छे और कथे का कि काका काका मार है ना। जब माता सती के भी परिचय देगी ना तो तीनों परिचय देगी। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी पत्नी के भी और जगत के और बेटी तो चले भवन संग दक्ष कुमारी, दक्ष की पुत्री है ना, तो तीनों परिचय देंगे। मगर जहां तक रावण के शुभ नखा जब परिचय देगी तो रावण से देगी। जानथो काबर शुभ नखा रावण के बहनी दुष्ट हृदय दारुण दुख अहनी। अच्छा बताओ डॉक्टर रथे तो कर पत्नी का कथे भले वो सूजी दे नहीं है मगर वो डॉक्टर ही है, मास्टर है ता भले वो अंगूठा छापा है मगर दिस इज अ मास्टर है काबर वो कर पत्नी। तो विचार करके देखो कि जब शुभ नखा के परिचय हुई तो कर पति से देना रही से ना कि रावण से, मगर परिचय काकर से दिस रावण से। जानथो काबा दुष्ट हृदय दारुख दुख अहे। जैसे रावण के व्यवहार है कहा जो अच्छा हुआ तो रावण देख नहीं सके, जब रावण शासन करे लगी तो बताया जाते कि कहा जो पूजा पाठ हो नहीं देगा थे रावण अत्याचार के
तांडव मचा रही और रावण ने और रावण के व्यवहार सुबनखा के अंदर आग रिताई। यही कारण जब सुबनखा के परिचय दी तब विद्युत जीवा से नहीं दी, सोकर पति से नहीं दी, बल्कि रावण से देके। और कहना है का कि पंचवटी सो गई एक बार, देख विकल भय जुगल कुमार। पंचवटी जंगल में होना, मल्ला जंगल ले जाना है। देखो पंचवटी में भगवान जा है और पंचवटी में सुबनखा जाए और सुबनखा जाए राम और लक्ष्मण ला देखी विकल भय जुगल कुमार। भगवान प्रभु राम जी ला देखिस और लक्ष्मण ला देखिस और देखिस और दीवानगी छा गई। अच्छा एक ठीक बात, तुम्हारे गांव में टूरी देखे लाइस है ना, टूरी देखे लाइस, दो ठीक गांव लाइस, एक ठीक गांव लाइस, का गांव है एक ठीक गांव बोरेंदा लाइस है ना, एक झन बखारा ले आइस, दो ठन गांव। अब आइस दोनों बोरेंदा वाला मनाइस नोनील देखी चाय पी चले गए और बखारा वाला मनीष नोनील देखी चाय पी चल दी। अब सांझ हुई, माँ बाप मन नोनील पूछिस, नोनी हाँ कदे लड़का पसंद है दिल बता दे, हम सगा मला बता देते। तो नोनी कही बाबूजी मुझे दोनों कोई पसंद है। तो माँ बाप मरीज की बात है ना, देखी विकल है जुगल कुमार, एक झलना नहीं जे दू झलना पसंद करता रहे और दोनों दोनों अपन बना प्लानिंग करा थे। ये सुबनखा है ना, कहना है का कि भ्राता पिता पुत्र उर्गामे पुरुष मनोहर निरीखत नानी होई विकल सक मन ही न रोकी जिमि रवि मनीन्द्रव रवहि विलोकी। राम और लक्ष्मण ला देखिस, कौन देखिस, हाँ मैं बुला जाते सुबनखा देखिस। जब सुबनखा देखी ता जैसे हमर ढन लड़की देखे लाथे ता देखे लाथे लड़की पहली निकल थे का, कौन पहली निकल थे, माँ बाप मिलते होकर से, बाद में बेटी बेटी चाय धर के बाद में जाते। मगर यहाँ उल्टा हुआ थे, सीधा सुबनखा चल जाते है ना, होई विकल सक मन ही न रोके जिमी रवि मनि द्रव रवि विलोके। सुबनखा सीधा राम लक्ष्मण करना जावत है। अच्छा एक बात बताओ, नारी के सबसे सुंदर श्रृंगार का है सिंदूर। आओ 16 श्रृंगार है बस सिंदूर, आओ कहीं नहीं है ता जी का जीवन लगा बैठे जीवन तो कहीं नहीं कहा था नोनी, ये विडम्बना है ना। कहना है मान चलो 16 श्रृंगार पूरा थोप दी, सिंदूर चूड़ी फुंदी नाक नथनी काका का पूरा लगा दी और वो एकदम दिखा वो बने दिखी है। नारी के सबसे सुंदर श्रृंगार यदि बताए गए हैं तो लज्जादायी। जब तक नारी मुस्कुराई नहीं, जब तक नारी लजाई नहीं, तब तक सुंदर नहीं लगेगा है ना। मगर ये जो लाज है यही मर्यादा ला बना कर रखे और सुबनखा मर्यादा में नहीं रही, नी लजाई राम और लक्ष्मण का न जाए है ना। जैसे बड़े आगे तो बड़े आगे तुरंत मुड़ी ढाक थो आप है ना, बड़े आगे मुड़ी ढाक थो थोड़ा साइड में हो जाते हो। मगर सुबनखा या कोई अनजान मिल गए ताई कंधुरिया हो उठियो, मगर सुबनखा को मर्यादा नहीं रखे, चले गए राम लक्ष्मण कना और जाके कहे लगा थे और ऐसने नहीं जाइस कथे अपन आप ला देखिस पहले मैं तो राक्षसी
इमर राजकुमार बड़ा सुंदर, मैं पहली में रिजेक्ट हो जाऊँ, पहली में रिजेक्ट हो जाऊँ, का करें ता पहली जाए पहली वो कहाँ जाते कथे बने ये करे कहाँ जाते दाई। हाँ ब्यूटी पार्लर है ना, कहना है का कि रुचिर रूप धरे प्रभु पही जाय। जंगल में ब्यूटी पार्लर जा रही से, अब ना आप पहले सुंदर बना लिए तब भगवान करना चाहिए। और जाए बाद भगवान नहीं गोठिया है, अपने गोठिया बात शुभ न बताए ना, शर्म ला छोड़ दे रही सो, लज्जल छोड़ दी सो औ भगवान करना चाहिए। कथे कि बोले वचन बहुत मुस्काए, बोला कैसे है तो बड़ सुंदरी राम बड़ सुंदर दिखाता है, मतलब गोठियावाद गलत नहीं है, हाँ सब थे इतना बावली हो गए सुमनखा। कहना है का कि तुम सम पुरुष न मोह, कितना बड़े बात की सुमनखा, एक बात बहुत अच्छा की इसका कि तुम सम पुरुष न मौसम नारे। राम लगते राम मैं खोज डारे हूं, भारत ला खोजे से लंका ला खोजे और दूसरा देश में खोजे, मगर तोर सन पुरुष नहीं है न मोर सन नारी नहीं है। हाँ दो कारण है, एक कि राम तहु रावण कुल के विनाश करना चाहता और महो रावण कुल के नहीं विनाश करना चाहते। जानतो रावण कुल के विनाश सुमनखा काबा करना चाहते, काबा विद्युत जी वाला मारने वाला कोई और नहीं बल्कि रावण है। पति के तो बदला हेरबे करे है ना, तब कहना पड़ते का कि तुम सम पुरुष न मौसम नारे, यह संयोग विधि रचा विचार। विधि मतलब ब्रह्मा जी सुमनखा कथे राम तोर मोला मिलाए बर विधि है पहले लिखे, माने ब्रह्मा जी हा लिख दे गीते में मिलबो मिलबो मतलब मिलबो, अभी तो मिल गए कथे। और राम अभी तक नहीं गोठिया है, बस सुना थे ये कैसे गोठिया थे, ये कैसे उठपुटान बोला थे है ना। मम अनुरूप पुरुष जग माहि देखं खोजे लोकते हुनाहि, ताते अब लगे रहूं कुंवारी। अच्छा सुमनखा के लगते हुए राम में पूरा दुनिया खोट डाले, तो रसन पुरुष नहीं मिली और यही कारण आज तक मैं कुंवारी हूँ। अच्छा एक ठीक बात बताओ, सुमनखा कुंवारी है है ना, सुमनखा कुंवारी नहीं है, मगर भगवान का झूठ बोला थे और जहां झूठ आए वो सत्य और झूठ लग काट देते दाई है। अब तक रहो कुंवारी के लगते जन मनु मन माना कछु तुम्हें, और अब तक कुंवारी रहे हो ना, और जबले तोला देखे हो राम मन में ही ठाने बिहार तो तोरे संकर तोला देखे तबले में ठाने हो कि अब बिहार तो और शंकर हूँ, तक कहे लगते कि सीतहि चितहि कही प्रभु बात। अच्छा एक ठीक बात आई हो का है सुमनखा प्रसंग भैया मलक्का मल तुमला ज्यादा पूछ सकते मैं का बात है ना, तो मान के चलो चलो एक बात आपो मन बा है ना, जति जन भी बैठे हो अन्यथा मत लो बाबा हो, मान के चल कोई खूबसूरत नारी यदि आप लगता है कि आप बड़ सुंदर दिखत हो और मैं आप ला शादी करना चाहत हूँ और आप ऑलरेडी शादीशुदा हो, तो जान आप काकर सुरता करो होती जान काकर सुरता करो। एक जगह इसने पूछ पा रहे तो कहते होती जान हनुमान भगवान के सुरता करूँ, कहते होती जान काकर सुरता करूँ, काकर पत्नी के। अब भगवान राम घलक के जब सुमनखा के बात सुने ना तब भगवान सुमनखा ला नहीं बल्कि सीता ध्यान दे, सीता ला अपन चित्त में धारण करे है ना। अब कहना है कि सामने वाला नारी कितना भी वासना में डुबोले, मगर यदि अपन अंतस में अपन धर्म पत्नी खड़े रहे ना तो मजाल है कि कोई नारी हमारा अस्तित्व ला डगमगा सके। तब कहना पड़ते का कि
सीतहि चितहि कही प्रभु बाता, अहे कुमार मोर रघु भ्राता। सीताड़न देखी चेहरा ना देखी, अब लक्ष्मण न निकाते शुभ न खला कि ये दे मोर भ्राता है वो कुंवारा है। विडम्बनक बात है हरे दाई हो, लक्ष्मण कुंवारा है? नहीं, लक्ष्मण कुंवारा है का नहीं है, मगर राम भाई शुभ न खा झूठ बोली कुआं नहीं हो समझ में आते, मगर राम भी झूठ बोल दी, ये अचरज नहीं लगे? सुनी अचरज न मानी हो जिनके भी मल विचार। वास्तव में भगवान घलोक सही की लक्ष्मण जी की शादी तो हुई, मगर लक्ष्मण जी गृहस्थ जीवन में नहीं खुश रही। यही कारण राम कथे मोर लक्ष्मण घलोक कुंवारा। एक और बात भाई, ते कुंवारी बोल सकता तब महू तो एक आध दिन झूठ बोल सकता ना, है ना? तब कथे कि मैं मोर तो पर्चा पट्टा बन गए, ये दे हावे भाई मोर भाई कुंवारा है। तब कहना पड़ती का कि सीत गई लक्ष्मण रिपु भगने जाने, प्रभु विलोके बोले मृदुबाने। अब तो पर्चा पट्टा बन गए, तले ठीक है मैं वो डन जा तो लक्ष्मण डन चलते से, और लक्ष्मण डन जाके कह लगा थे ते मोर से बिहाव कर ले। अब लक्ष्मण जी कथे का कि सुंदरी सुनो मैं उनकर दासा। सुंदरी इतना सुंदर बन के आए लक्ष्मण ए सुमनखा कि लक्ष्मण जी भी बोला सुंदरी से संबोधित करी। सब कथे सुंदरी सुन मैं तो कर दास हूं, और दास से यदि ते बिहाव करबे तो रानी बनबे दासी, रानी बनबे दासी, दासी है ना? तो सुंदरी सुनो मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुबासा, प्रभु समर्थ कौशलपुर राज। भगवान तो अयोध्या के राजा हरे, जो कछु करे उन्नति सब साचा, ओ जो कर दी वही होई, अब मैं कर नहीं सको कब मैं दास हरो। लक्ष्मण जी अपन डालने का लोग खसकावा थे। सेवक सुख चाह मान भिखारी, व्यास निधन शुभ गति विचारी, लोभ जसु जह चार गुमाने, नभ दुई दूत चाह दये प्राण। देखो सुमनखा के भाव है ना, एक एक घड़ी में दूसरा ला पसंद करता है, दोनों ला का कथे बोला प्रपोज करत है ना, एक इनडायरेक्ट डायरेक्ट है ना कि ते मोल पसंद हस, और पसंद हस ते मोल से बिहाव कर, है ना? तो मर्यादा नारी हमेशा मर्यादा में रहना चाहिए। माता सीता यदि मर्यादा में नहीं रहती ना और रेखल नहीं पार करते दाई, मजाल है कि रावण वाला चुरा ले, मगर जब जब एक नारी मर्यादा ला तोड़े घर टूट जाते। आपला नारी कथे, आपला देवी कथे है ना, नारी चाहे ना तो घर ला स्वर्ग बना सकते, नारी चाहे तो घर ला नरक बना सकते, ये आपके हाथ में। घर में कचरा है और साफ करने वाला पुरुष नहीं बल्कि नारी। संस्कार देते ना पुरुष ला समय नहीं रहे दाई, नारी देते लेकर संस्कार। ये भाव से कहना पड़ता कि सुबनखा भी मर्यादा ला छोड़ के आए हवे, फिरी पुनि राम निकट जो आई, प्रभु लक्ष्मण परी बहुत पढ़ाई, लक्ष्मण कहाँ तो सो बसई, तो तोरी लाज परी है। मतलब प्रभु जब लक्ष्मण जी रामनन में भेजी पुनः, तो राम फिर लक्ष्मण डन भेजते, लक्ष्मण फिर हम एढ़न ओढ़न हुआ थे, दिमाग खराब हो गया सुबनखा के। अब सुबनखा का करी, तो ये कहना है का कि तब खिसियान राम पहि गए, रूप भयंकर प्रगट भई। अब दोनों डर नहीं जाए, न राम डर जाए न लक्ष्मण डर जाए। अब सुबनखा अपन असलियत रूप में भयानक रूप राक्षसी रूप ला धारण करी, और सीतई सबय देखी रघुराई, कहा अनुज सन नयन बुझाए। पिलवती संकेत करत है बस 2 मिनट में
दोनों ढले जैसे ना जब दोनों मना कर दी तो माता सीता रंजे जो भी खौफनाक रूप धारण करके एक राक्षसी रूप धारण करके, और जब राक्षसी रूप धारण करके सीता रंजई राम लक्ष्मण लचिता थे, लक्ष्मण वो तो देख लक्ष्मण एक काम करते तलवार ला उठाते और तलवार ला दूर औने से घुमाते, दूर खबा नाक और कान ले एक साथ काटते, तो ऐसे गोल ऐठते होला और ऊपर डाले भरते, तो नाक कटते डाले कान कटते, भड़ा एक साथ कटे है ना। तब कह गएगा लक्ष्मण अति लांघो सुनाग कान बिनु केन, ताके कर रावण कहा मनो चुनो तेरे। बस अत की कहा कि एक मर्यादा के बात बतावा थे कि हमारे जीवन में मर्यादा में रहना है, चाहे नर हो चाहे नारी हो, यदि मर्यादा ला पार करें तो दिन हमार विनाश होना तय है। भाव रखत समय संकेत करते आओ अंतिम भजन के साथ सादर विधि बाबा। हल 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 आवाज आवाज हल 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 हरि 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 भक्ति भजन मन लगाई के मन मंदिर मरमल बसाई के, भक्ति भजन मन लगाई के मन मंदिर मरमल बसाई के, तय हराम के भजन लगा लगा तुर जिंदगी सबर जहरा। भक्ति भजन मन लगाएंगे मन मंदिर मरमला बसाएंगे, भक्ति भजन मन लगाएंगे मन मंदिर मरमला बसाएंगे, तहराम के भजन लगा लेगा तुर जिंदगी सबर लेगा, तहराम के भजन लगा लेगा तुर जिंदगी सबर लेगा। भक्ति भजन मन लगाएंगे मन मंदिर मरमला बसाएंगे, भक्ति भजन मन लगाएंगे मन मंदिर मरमला बसाएंगे, तहराम के भजन लगा लेगा तुर जिंदगी सबर देगा, तहराम के भजन लगा लेगा तुर जिंदगी सबर देगा। माला तो प्रभु के नाम हो रात दिन है अब तो मोल जपना, माला तो प्रभु के नाम हो रात दिन है अब तो मोल जपना, प्रभु के भक्ति के डोरेला अपन छिरक छव मत बांधना, भव सागर सर्वे संगीरे प्रभु भजन गाइल नरे, भव सागर सर्वे संगीरे प्रभु भजन गाइल नरे।
के भजन लत हसके तय समझ में नहीं कौन समझ ही राम के भजन लत हसके तय समझ में नहीं कौन समझ ही अरे जिंदगी तोरे नाम लिखाएंगे अब तोर चरण में जिंदगी बिताना है तय राम के भजन लगा लेगा तोर जिंदगी सबर जाएगा तय राम के भजन लगा लेगा तोर जिंदगी सबर जाएगा भक्ति भजन में मन लगाएंगे मन मंदिर में रम बताएंगे भक्ति भजन में मन लगाएंगे मन मंदिर में रम बताएंगे तय राम के भजन लगा लेगा तो जिंदगी सबर जाएगा तय राम के भजन लगा लेगा तो जिंदगी सबर जाएगा ला 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 तय राम के भजन लगा लेगा तुर जिंदगी रह जाए ना